हेलो दोस्तों, नमस्कार। ललन टॉप क्लासेस 2.0 में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को सभी लोगों को पता था कि हम LCM MSCF पढ़ा रहे थे और वो बहुत ही अच्छे तरीके से क्वेश्चन हम सारे आपको बता रहे थे। आज हम आपको बता रहे हैं जैसे कोई ट्रैफिक में घंटियाँ बजती हों और एक प्रश्न पेपर में आता है, हमेशा आता है। 3 चौराहों की ट्रैफिक लाइट क्रमशः 60 सेकेंड, 75 सेकेंड और 90 सेकेंड के बाद बदलती हैं। यदि वह एक साथ 7:50 AM पर बदलें तो वह पुनः एक साथ कब बदलेंगी। बात समझ में आ गई। अगर इस तरह का क्वेश्चन आपके पेपर में आता है तो आप लोग क्या करेंगे, सीधा LCM निकालेंगे। क्या निकालेंगे? LCM 60, 75 और 90 का क्या निकालेंगे? LCM निकालना है। सबसे पहले कितने से करेंगे? 2 से। तो ये कितना हो जाएगा? 30। ये हो जाएगा 75। इतना हो गया। ये हो गया 45। फिर कितने से करेंगे भैया? 2 से करेंगे। जब 2 से करेंगे कितना हो जाएगा? 15। ये 75, ये 45। देखिए भैया, इतना समझ में आई नहीं आई। अब बात हम करते हैं 3 से। कितने से हमारा कटेगा? 3 से कटेगा। 3 पचे 15। ये कटेगा नहीं कटेगा? कटेगा। कितना हो जाएगा? 3 दून 6, 3 दून 6 और 6 एक 7। यहाँ पर हो गया 15। 3 पचे 15। इतना हो गया। इसके बाद ये कटेगा कि नहीं कटेगा? 3 इकन्नामा 3 और ये कितना हो गया? 15। 15 ते 45। इतनी बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? अगली बात हम क्या करते हैं, इसको कितने से काटते हैं? 5 से। कितने से काटते हैं? 5 नहीं सॉरी, इसको हम काटते हैं 3 से। इसको हम जब 3 से काटेंगे, ये 5 सेम उतार लेंगे, इसको 25 सेम उतार लेंगे और 3 पचे 15। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? अब इसको हम करते हैं 5 से। जब 5 से हम इसको करेंगे, 5 इकन्नम 5, 50 25, 5 इकन्नम 5। इतनी बात समझ में आ गई। फिर करते हैं 5 से। फिर जब 5 से करते कितना आ जाएगा? 1 1 1। इतना सब बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? अगर इतनी बात आपको समझ में आ गई हो तो निकालते हैं LCM। क्या निकालते हैं? लिखते हैं लासा। ठीक है, कितना हो गया? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। यही है। अब इसको हम क्या करते हैं? 50 25, 25 ते 75, 75 हो गया। 75 दूना 150 और 150 दूना 300, 3 त्रिका 900। कितना हो गया? 900। लेकिन भैया एक का आया 900 सेकेंड। क्या आया? 900 सेकेंड। जब ये 900 सेकेंड आ गया तो इसको हम कितने से करते हैं? इसको हम भाई सेकंड में था, ये इसको हमको कहाँ में बनाना है? मिनट में। जब मिनट बनाएंगे तो कहाँ से करेंगे? 60 से कर देंगे भाग। जब 60 से भाग कर देंगे, 0 से 0 कर देंगे। ठीक है, 15 छक्का 90 हो गया। कितना हो गया? 15, यानी 15 मिनट। 15 मिनट। हमारी घंटी एक साथ कब बजी थी? 7:50 पर। 7:50 पे। इसी में हम 15 मिनट जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे? 15 मिनट जोड़ देते हैं। जब 15 मिनट जोड़ देते हैं बच्चा भैया तो कितना हो जाता है? 5 हो गया। 5 और 1 6 हो गया। ये 7। ठीक, लेकिन 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं। तो जब 60 मिनट होते हैं तो 5 ज़्यादा हो गया, तो 1 घंटा इधर ले आएंगे तो कितना हो जाएगा भैया? ये हो जाएगा हमारा 8:05। इतनी बात भैया समझ में आई कि नहीं समझ में आई? हमें उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर कभी आपको इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कितने घंटे बाद, कितने मिनट बाद, कितने सेकंड बाद चेंज होंगी
उसका लासा निकालते हैं, जो आता है। अगर सेकंड में है तो मिनट में बदल देते हैं, अगर मिनट में है, अगर सेकंड में पूछ रहा है तो सेकंड में चेंज कर देते हैं। अगला टाइप हम आपको बताते हैं दोस्तों। अगला टाइप हमारा था घातों का लासा और घातों का मासा। अगर इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आता है और आप कैसे लगाएंगे, आता नहीं ज़रूर आएगा, क्योंकि इस तरह के अब ट्रेंड में हमेशा यही क्वेश्चन चल रहे हैं। अगर लासा निकालना आता, हाँ एक चीज़ और देख लीजिए, लासा मतलब अधिकतम घात, जिसमें अधिकतम घात होगी वो आंसर होगा, और मासा मतलब जिसमें न्यूनतम घात सबसे कम घात होगी वो मासा होगा। कैसे, ज़रा कुछ ऐसे लिखते हैं, 2 की पावर 2 गुणे 3 इंटू 7 की पावर 2 गुणे 9। फिर अगला क्वेश्चन है, अगला उसी का है, 2 की पावर 3 गुणे 3 की पावर 2 गुणे 7 गुणे 11 की पावर 2। भैया इतना हो गया। अगला क्वेश्चन हम फिर उसी का अगला टाइप है, 2 इंटू 3 की पावर 3 गुणे 7 गुणे 13। भैया इतना हो गया। अब इसको ऐसे खींच लेते हैं और नीचे लिख लेते हैं एलसीएम। क्या लिख लेते हैं, एलसीएम लिख लेते हैं। जो सबसे बड़ी घात है, क्या सबसे बड़ी घात क्या है, सबसे बड़ी घात है 2 की पावर 3, लिख लेते हैं 2 की पावर 3, ठीक है। फिर लिखते हैं सबसे बड़ी घात क्या है, 3 की पावर 3, 3 की पावर 3, ये हो गया। फिर अगला क्या है, 7 की पावर 2, क्या है 7 की पावर 2। अगला फिर हमारा क्या है, अगला है 11 की पावर 2, क्या है 11 की पावर 2 इंटू 13। भैया इतना समझ में आया, बहुत ही आसान तरीका है, बहुत ही ज़बरदस्त। एक बार आप पढ़िए और पढ़ के आनंद लीजिए और अपने सारे क्वेश्चन इसी तरह हल करिए, क्योंकि एक बहुत ही अच्छा प्लेटफार्म है, आपको बहुत ही अच्छे तरीके से इसमें बताया जा रहा है। कुछ नहीं है, सारी संख्या लिख लेना है, जो सबसे बड़ी घात वाली है उसको लिख देंगे और हमारा आंसर हो जाएगा। इसको हल करने के बहुत सारे मार्केट में प्रोसेस हैं, लेकिन बहुत लेंथी हैं, उनको हमको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम आपको बताते हैं, इसी में कैसे मासा निकाला जाता है। देखिए भैया, अगर मासा निकालना हो, इसी में अगर मासा आपको निकालना आ जाए तो जैसे अभी लासा लिखा था एकदम उसी तरह से मासा लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे, 2 की पावर 5 गुणे 3 की पावर 3 गुणे 5। फिर नीचे है हमारा 2 की पावर 4 गुणे 3 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 2। फिर अगला हमारा क्या है, 2 की पावर 2 गुणे 3 गुणे 5 की पावर 3 गुणे 7। देखो भैया हमारा इतना हो गया, ठीक है। इतना होने पर क्या है, मासा न्यूनतम घात, जिसमें सबसे न्यूनतम घात होगी हमारा क्या होगा, मासा हमारा होगा। तो क्या करते हैं भैया, 2 की पावर 2 ये हो गया। अब होने के बाद इसमें सबसे छोटी घात क्या है, 3 है। फिर इसमें सबसे छोटी घात क्या है, 5 है। इतनी बात समझ में आएगी कि नहीं आएगी, जो अगर समझ में आ गई हो तो ये हमारा हो जाएगा क्या, मासा। क्या हो जाएगा भैया, मासा। बात समझ में आ गई हो तो लाइक करिए, अपना जीवन धन्य बनाइए, क्योंकि आप जुड़ गए हैं हमारे साथ। अगला क्वेश्चन हम बताते हैं बहुत ही आसान तरीके से। जितने क्वेश्चन बताएंगे सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में हूबहू फंसेंगे, वो नहीं फंसेगा, उस तरह का कोई टाइप क्वेश्चन फंसेगा। हम फालतू की चीज़ नहीं पढ़ा रहे हैं, एकदम बहुत ही मटेरियल, एकदम सारी किताबों का एकदम छटा हुआ चीज़ है, ठीक है। आप ये मत सोचिए कि फर्जी चीज़ पढ़ा रहे हैं, बहुत ही अच्छी चीज़ हम आपको पढ़ा रहे हैं। अगला क्वेश्चन हम आपको बताते हैं। देखिए भैया, एक ही क्वेश्चन बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही आराम से पेपर में आता है। कैसे, भिन्नों का लासा एवं मासा ज्ञात करना। एकदम सेम क्वेश्चन पेपर में रखा रहता है, आप ये सूत्र याद कर लीजिए, कभी नहीं भूलेंगे। क्योंकि भिन्नों का लासा बराबर होता है अंशों का लासा बटे हरों का मासा। फिर है अगला है भिन्नों का मासा, उसका अपोजिट अंशों का मासा बटे हरों का लासा। बात समझ में आ गई। तो अगला क्वेश्चन हमारा है 1/3, 2/9, 5/6, 4/27 का लासा निकालिए। क्या निकालिए बंधुओं, लासा। बंधुओं जब लासा निकालना होता है तो पहले आप इस फॉर्म में इसको लिख लेते हैं। तो लिखते हैं 1,
1, 2, 5, 4। इसको ऐसे लिख लेते हो, नीचे लिख लेते हैं 3, 9, 6, 27। आगे लिख लेते हैं लाशा। क्या लिख लेते हैं बंधुओं? लाशा। इसको जब ऐसे लिख लिया भैया तो हम इसको क्या करेंगे, इसका क्या निकाल देंगे? लाशा। लाशा निकालने का एक ही तरीका है आपके पास, जो निकालेंगे भाई 1 का तो 1 ही होता है, 1 से मतलब हमारा नहीं है। 2 ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 4, तो 2 से करेंगे 1, 5 ये हो जाएगा 2, फिर 2 से करेंगे 1, 5 फिर 1, फिर करेंगे 5 से। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? अगर इतनी बात समझ में आई तो क्या होगा? 5 दून 10, 10 दूनी 20, कितना आ गया? 20 बंधुओं कितना आ गया हमारा? 20। जब 20 आ गया तो बहुत प्यार से हम इसको लिख देंगे, क्या लिख देंगे? 20। ठीक है। अब जब 20 आ गया तो नीचे क्या है? हरों का माशा। जब हरों का माशा निकालेंगे, हम आपको एक ट्रिक बताए थे, इसके जो पहला वीडियो है उस पहले वीडियो में आप देखिए, उसका ट्रिक है। हम क्या करते हैं, जो सबसे छोटी संख्या होती है, सबसे छोटी संख्या होती है, उसको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। 3 1 जा 3। अब देखते हैं क्या जो बड़ी से बड़ी संख्या है क्या सभी को डिवाइड करती है? इसको भी करेगी, इसको भी करेगी, इसको भी करेगी, इसको भी करेगी। अगर भैया अगर ये आपको नहीं समझ में आ रहा है तो हमारा इसके जो पहले लाशा और माशा हमने पढ़ाया है, HCF एंड LCM, उसको आप देखिए। तो कितना है? 3। कितना है? 3। और इसको माशा निकालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप हमारे साथ हैं। जब आप हमारे साथ हैं डरने की ज़रूरत नहीं है। तो कितना हो जाएगा? 3। यही हमारा हो गया आंसर भैया, यही हो गया हमारा आंसर। ऊपर हमने लाशा निकाल लिया, नीचे हमने माशा निकाल लिया। बात समझ में आ गई? अगला क्वेश्चन हम आपको बताते हैं बहुत ही आसान तरीके से, एकदम लल्लन टॉप, एकदम लल्लन टॉप। ठीक है भैया, क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए और कैसे करना है ये भी समझ में आए। बंधुओं अगला क्वेश्चन हमारा इसी में है, भिन्नों का माशा ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना? भिन्नों का माशा। इसमें है अंशों का माशा, अंशों का माशा बटे हरों का लाशा। भैया एक बात और देख लिए, ऊपर वालों को क्या बोलते हैं? अंश बोलते हैं। नहीं कुछ लोग कन्फ्यूजिया जाओ भैया, अब तो हम कना है, तो भैया समझ लीजिए। और नीचे क्या हो जाएगा? हर। नीचे हर। अरे ऐसे याद कर लीजिए, आप खेत जोतते हुए देखते होंगे तो हर कहाँ रहता है? नीचे। कहाँ रहता है? नीचे। बात समझ में आ गई? जब नीचे है तो उसको नीचे कर दीजिए। फिर क्या है? भिन्नों का अंशों का माशा। अंश का क्या है? माशा। माशा देखते हैं, सबसे छोटी संख्या क्या है? 3 है। अब इसको 3 1 जा 3। अब काटते हैं, देखिए क्या 3 सभी को भाग जाएगा? नहीं जाएगा। क्या जाएगा? 1। तो माशा भैया क्या हो गया? माशा हमारा हो गया क्या भैया? 1। माशा हमारा क्या हो गया? 1। माशा निकालना आसान हो गया ना। अब लाशा निकाल लेते हैं। लाशा हमारा होगा 6, 27 एंड 15 एंड 4। इसका क्या निकालेंगे? माशा। अरे उस फार्म में अभी हम इसलिए नहीं लिखें क्योंकि नीचे थोड़ा जगह छोटी पड़ जाएगी। ठीक है, निकालते हैं 2 से। जब 2 से निकालेंगे 3 हो जाएगा, 27 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। भैया इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही? अगर ये बात आपको समझ में आ रही है तो बताइए अपने दोस्तों को और बताइए हमारे विषय में, क्योंकि बहुत ही आसान तरीके में हम आपको पढ़ा रहे हैं। फिर कितना हो जाएगा? 2 से हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 27, ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 1। इतनी बात भी समझ में आई कि नहीं समझ में आई? अगर ये आपको समझ में आ गई हो तो अगला टाइप हम बता रहे हैं अगला तरीके से। फिर क्या करना है भैया? अगला क्या करना है? 3 से करना है। कितना करना है? 3 से। जब 3 से इसको करोगे, 3 1 जा 3 हो गया, 3 9 जा 27, 3 9 जा 27, 3 5 जा 15, इसको 1 हो गया। फिर करते हैं 3 से। कितने से करते हैं? 3 से 1 हो गया, ये हो गया 3 हो गया, ये हो गया 5, ये 1। इतनी बात समझ में आई? फिर आगे हो गया हमारा कितना? 3 से हो गया। जब 3 से हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 5 और ये 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। फिर हम करते हैं 5 से। जब 5 से करते हैं 1 1 1 1। इतना लंबा हमारा प्रोसेस चला क्योंकि
एलसीएम काफ़ी लंबा था। इसको हम लिख लेते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। इसको जब लिख लेते हैं भैया तो लिखने के बाद क्या करते हैं, इसको करते हैं मल्टीप्लाई। 5 ही 15, 15 ते 45, 15 ते 45, 45 दून 90, 45 दूना 90, 9 दून 18, 180, 180 और कितना आया 180, 18 का 18, 18 54, 18 ते 54, ले एक जीरो बढ़ा लेंगे कितना आ जाएगा 540। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? जो 540 है आप इसको 540 बहुत प्यार से यहाँ पर लिख देंगे, बहुत प्यार से लिख देंगे। यही हमारा क्या हो गया, यही हमारा हो गया भिन्नों का माशा। बात समझ में आई? एक से एक बेहतरीन टाइप हम आपको बताते हैं कैसे, ज़रा कुछ ऐसे आप जुड़े रहिए हमारे साथ। हेलो बंधु, हमारा क्वेश्चन अगला है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें 12, 18 और 30 से भाग दिया जाए तो प्रत्येक दशा में 9 शेष बचे। भैया देखिए एलसीएम के शेष पर प्रश्न पूछे जाते हैं हमारे पास। वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी और जिसमें 9 शेष बचे, 8 शेष बचे, 6 4 शेष बचे, 4 शेष बचे, उस क्वेश्चन में आंसर हमारा क्या आएगा। और हमेशा हर प्रश्न में आते हैं, हर प्रश्न में यही जो पेपर हो इस तरह के क्वेश्चन हमेशा आते हैं भैया। आप एक बार सीख लीजिए, आप एक बार हमारे साथ जुड़ जाइए, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप अगर इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो आप क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एलसीएम। एलसीएम निकालने का भैया तरीका हमारा है, 2 से करेंगे कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा और ये हमारा हो जाएगा 9 हो जाएगा, ये हमारा 15 हो जाएगा। इतना होने के बाद फिर इसमें 2 से हम करेंगे इतना 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 हो जाएगा, ये 15 ही हो रहेगा। फिर अगला हो जाएगा 3 से, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15। इतना हो गया भैया हमारा। फिर हो गया 3 से हो जाएगा 3 1 जा 3 और 3 नहीं कटेगा तो इसको हम ऐसे लिख लेंगे भैया। फिर हमारा हो जाएगा कितना 5 से हो जाएगा, बोलो हाँ। 5 से होने के बाद भैया हम देखते हैं कितना एलसीएम आया। एलसीएम हमारा आ गया 2 इंटू 2 इंटू और 3 इंटू 3 इंटू 5। भैया ये क्वेश्चन आपको समझ में आया कि नहीं आया, कहाँ से आया? जितना अगर आपको समझ में आ गया हो तो इसको करिए मल्टीप्लाई। 5 ते 15, 15 ते 45, 15 ते 45, 45 दून 90, 45 दून 90, 9 दून 18, 180, 180। इतनी बात जब आपको समझ में आ गई तो क्या पूछता है, प्रत्येक दशा में 9 शेष बचे, प्रत्येक दशा में 9 शेष बचे। तो बहुत प्यार से हम इसको 9 ऐसे ऐड कर देंगे। जब 9 ऐड कर देंगे तो हमारा क्वेश्चन आंसर आ जाएगा 189। बोलिए हाँ, समझ में आ गया? अगर समझ में आ गया हो तो लाइक करिए, अपना जीवन धन्य बनाइए, क्योंकि आप जुड़ गए हैं लल्लन टॉप के सारी क्लासेस, टेट, सुपर टेट, सीटेट, रीट, जितने सारे दुनिया भर के एग्जाम होते हैं हर पेपर में ये प्रश्न पूछे जाते हैं। ये नहीं तो ऐसे पूछे जाते हैं लेकिन संख्या सेम रहती है। और अगला टाइप हम आपको बताते हैं कैसे, ज़रा कुछ ऐसे बेहतरीन तरीके से। हेलो भैया, अगला क्वेश्चन हमारा है एलसीएम के शेष पर प्रश्न। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे क्रमशः 12, 15, 16 से भाग देने पर शेष फल क्रमशः 7, 10 और 11 बचे। हमेशा 100% पेपर में आपके एग्जाम पर इस तरह के क्वेश्चन आते रहते हैं और आप उसको लगाते रहते हैं, नंबर पाते रहते हैं, नौकरियां लेते रहते हैं। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहले लिखते हैं 12, फिर लिखते हैं 15, फिर लिखते हैं 16। इतना लिख लिया। लिखने पर कितना है 7, 10, 11 बचे, लिख दिए -7, फिर लिख दिए -10, फिर लिख दिया -11। इतना लिखने के बाद फिर क्या करते हैं बंधुओं, इतना लिखने के बाद 12 - 7 कर देते हैं, कितना बचता है 5 बचा। इसको माइनस करेंगे कितना बचेगा 5, इसको माइनस करेंगे कितना बचेगा 5। देखिए बंधु कितना आंसर हमारा आ रहा है, ये आंसर नहीं आ रहा, क्या आ रहा है 5 तो बराबर, इसमें डिफरेंस है। तो क्या हम निकालते हैं 12 और 15 और 16 का क्या निकालते हैं बंधुओं, एलसीएम। क्या निकालते हैं, एलसीएम। जब एलसीएम निकालते हैं बंधुओं तो क्या करते हैं 2 से करेंगे कितना हो जाएगा 6 आ जाएगा, 15 हो जाएगा और 8 हो जाएगा बंधु।
जब बंधु इतना हो जाने पर फिर क्या करते हैं, 2 से फिर करते हैं 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 हो जाएगा। फिर 2 से करते हैं 3 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर 2 से करते हैं 3 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर इसके बाद 3 से करते हैं 1 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर क्या करते हैं बंधु, फिर 5 से करते हैं 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आगे नहीं आ गई? अगर आपको इतनी बात समझ में आ गई हो तो सर्वप्रथम फिर क्या करते हैं, इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, एलसीएम। एलसीएम निकालते हैं बंधु, कहते हैं 2 × 2 1 2 3 4 कितना है 4। फिर है 3 × 5। बंधु इतना है कि नहीं है? क्या करते हैं, 5 × 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, 60 दूना 120, 120 दूना कितना हो गया 240। कितना हो गया बंधु, 240 हो गया, 240। ये हमारा आ गया क्या 240। लेकिन क्या था, माइनस ये 5 बच रहा था। अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है तो उसमें क्या था, +5, उसमें प्लस करना था, इसमें क्या है माइनस। क्या कर देंगे, -5 कर दिया। -5 करने पर हमारा आ गया 235। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल समझ में आया होगा, क्योंकि आप जुड़ गए हैं लल्लन टैब के साथ। सारी बातें भैया हम आपको बता दिए हैं। और अभी इसमें एचसीएफ और एलसीएम में अभी 3-4 चैप्टर और हमारे बनेंगे, विस्तृत बताएंगे। आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही लल्लन टॉप बातें हम आपको बता रहे हैं। जैसा नाम वैसा काम, एक बार इस्तेमाल करिए, फिर बार बार विश्वास अपने आप हो जाएगा कि सारे प्रश्न बहुत ही आसान तरीक़ा से, इतने सरल तरीक़ा से हम आपको बता दिए हैं। थैंक यू दोस्तों। अगला क्लास हम लेके फिर मिलते हैं कल। ओके, नमस्कार।